क्लियर है? वो सॉरी स्टैंड ऑफ ने एस लगा दिया, सॉरी हाँ स्टैंड ऑफ ने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। अब ये कह रहा था सनशाइन स्टैंड, सनशाइन माना होगा सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या है? सूरज के प्रकाश का मतलब क्या है? दिन की बात है। तो द सनशाइन स्टैंड फॉर डे, दिन। तो कहने का मतलब क्या है? डार्कनेस का मतलब क्या था? रात था। डार्कनेस का मतलब रात था, NIGHT। द डार्कनेस स्टैंड्स फॉर नाइट और द सनशाइन स्टैंड फॉर डे। क्लियर है? ये वाली बात है। तो लगभग ये भी पूरा हो गया। ये 3 क्वेश्चन से आप इसमें पढ़ होंगे अगर हुए तो, वरना तो पोएम का पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पोएम का पता हो, थोड़ा सेंटेंस मेकिंग आती हो, टेंस वगैरह बनाने आते हो, और सेंटेंस तो के टेंस के अकॉर्डिंग उसका देते चले जाओ, तो कोई भी भारी बात नहीं होगी। क्लियर है? कोई भारी बात नहीं होगी, बस आप आराम से उसका आंसर देते रहेंगे। आगे देखिएगा, ग्लोरियस। ग्लोरियस माने होता शानदार, ग्लोरियस माने शानदार, फाउंटेन माने फुब्बारे, शानदार फुब्बारे, बहुत बढ़िया फुब्बारे। लेट माई हार्ट, लेट माना अनुमति दे कि मेरा हृदय भी तेरा जैसा हो जाए, बी माना होता होना, मेरा हृदय भी तेरा जैसा हो जाए। कैसा? फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, मजबूत, दृढ़, अपवार्ड, ऊपर की ओर जाने वाला, लाइक जैसे ती तू है, जैसे तू है ऐसा हो जाऊं, ऐसे अनुमति दे, मेरा हृदय भी ऐसे जैसे तू रहता ना, खुश मिजाज, तरोताजा, चेंजफुल, कांस्टेंट, ऐसा ही मैं हो जाऊं। तो वही वाली बात, पहला तो वही दो क्वेश्चन, वही पहला क्वेश्चन तो वही आता है कि भाई आज आता है, मतलब ये नहीं कि आएगा कि भाई आप 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कहाँ से आया, इसका पार्ट का मतलब इस पोएम का नाम बताइएगा, पोएट का नाम बताइएगा, कंपोज बताइएगा, टाइटल बताइएगा, कुछ भी पूछ ले। तो द नेम ऑफ द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम, द फाउंटेन, द फाउंटेन, द नेम ऑफ द पोएट, जेम्स रसल लॉवेल, JAMESRUSSEL लॉवेल, LOWEL। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 3 आंसर। अगला क्वेश्चन वही होता है राइम्स वाला, राइमिंग वाला वर्ड होता है। तो आप राइमिंग वाला वर्ड में कहते हैं, पहले लिख दिया राइम्स विद, क्या लिख दिया? राइम्स विद। कितनी लाइनें दी होंगी? 4 लाइनें दी होंगी। 4 लाइनों में सबसे बाद वाले शब्द देख लीजिएगा, सही है? सबसे बाद वाले शब्द, सबसे बाद वाला जिनकी 2 की आवाज एक जैसी आ रही, जिनकी 2 की आवाज एक जैसी आ रही। यहाँ फाउंटेन है, फाउंटेन, बी, कांस्टेंट, टी नहीं आ रहा, ये आ रहे हैं बी और टी, बी और टी, बी की बी, टी डबल एच की टी। बी और टी ऐसे वर्ड हैं जिनकी आवाज और पंक्चुएशन एक जैसी है, मतलब थोड़ा सा बोलने में एक जैसी आवाज आ रही है। क्लियर है? तो कोई वाली बात नहीं, इसको हम कर लेंगे, सही? तो बस राइम्स विद से पहले लिख लीजिएगा वी, और राइम्स विद के बाद लिख लीजिएगा टी। बी माने होना, टी माने तू, तुम्हें ही कह रहा हूं। हाँ चलो अगला देखिएगा। अब हमारा वही क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या शुरू हो रहे हैं? Why is the fountain sad? Why माने क्यों, is माने है, the fountain माने गुब्बारे को, sad माने कहा गया, to be माने होना, glorious माने शानदार। क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है कि ग्लोरियस क्यों कहा गया, उसको शानदार क्यों कहा गया है, यानी इसको शाबाशी क्यों दी? बहुत आता है पेपरों में ये वाला पैसेज, मतलब ये नहीं कि और भी सारे आते हैं, सारे ही पैसेज महत्वपूर्ण है। कभी भी ये मत समझना कि ये महत्वपूर्ण है, सही है? ये मत समझना कि ये पैसेज महत्वपूर्ण है। जो बच्चा ये समझता है ये चीज महत्वपूर्ण है, हर चीज को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कम पढ़ लो लेकिन हर एक को पढ़ लो, सही है? कम पढ़ लो, हर एक को पढ़ लो तो अच्छा है, ज्यादा पढ़ लो, एक को पढ़ लो वो गलत है। ठीक है? तो वगैरह इसको शानदार क्यों कहा गया, यानी बहुत अच्छा क्यों कहा गया फुब्बारे को, फुब्बारे को बहुत अच्छा या बहुत शानदार क्यों कहा गया है? तो देखते हैं क्यों कहा गया है फुब्बारे को बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार क्यों कहा गया है। द फाउंटेन सेड टू बी ग्लोरियस, बहुत अच्छा कहा गया है, बहुत शानदार कहा गया है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज बहुत अच्छा है, बहुत शानदार कहा गया है, क्योंकि इट इज फ्रेश, यह ताजा है। इट माने यह है कौन? फाउंटेन। इज माने है, फ्रेश माने ताजा, यही तो खाया मैंने, फ्रेश, यह ताजा होता है,
तरोताजा रहता है, मतलब हमेशा ऐसा लगता है मतलब हमेशा जो है थकता नहीं है, एक प्रकार का एक्टिव रहता है, कभी भी काम कर लीजिए। आगे चेंजफुल परिवर्तन, ये वाला ले सकते हैं। कांस्टेंट दृढ़, ये वाला सब एंड लगा कर ये सब हमें तीनों लिख दिए और कुछ भी ना करो। फ्रेश सॉरी बिकॉज क्योंकि इट इज फ्रेश, सारे शब्द ये ले लो। एक्टिव भी ले लिया हमने एक आध शब्द दिखाने के लिए, एक्टिव यहाँ पे एक्टिव ले लिया, स्पेलिंग ले लिया, ऊपर चढ़ने वाला है कॉन्टेंट दृढ़, मतलब दो तो इसकी विशेषताएं हमने उठा करके वहां ले ली। इन तीनों की विशेष, तीनों शब्दों को भी ले सकते हैं, एक आध शब्द हमने अपना आप ले लिया, एक्टिव निपुण, स्पेलिंग कंटेंट दृढ़, सही है। इस तरह से हमने अपने आप दो चार शब्द ले लिए, क्लियर। तो इसलिए शानदार कहा गया क्योंकि इसके अंदर ये वाले गुण है। आगे देखते हैं व्हाट क्वालिटीज, व्हाट माने क्या, क्वालिटीज माने विशेषताएं, और फाउंटेन माने फुब्बारे की। तो फुब्बारे की क्या विशेषता है, ये कौन सी विशेषता है। डज है, ये डज आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ऐसे ऐसे लगेगा। द पोएट विश, द पोएट माने कवि, विश माने इच्छा रखता है, टू हैव ओनली। तो देखिए क्या क्या क्वालिटी है। द पोएट विशेष, क्वेश्चन देखो डज आया था इसलिए विशेष लगा दिया। द पोएट विशेष इच्छा रखता है, टू बी होने की, क्या क्या होने की, फ्रेश ताजा, चेंजफुल एंड कांस्टेंट। इन ऊपर वाला ही आंसर है, सेम टू सेम। जब भी कभी इस तरह की दिक्कत तुम्हारे सामने आ जाए कि ऊपर वाला और नीचे वाला आंसर बिल्कुल सेम टू सेम हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम देखा गया है। तो आप क्या काम करें, जो आंसर दे रखा उसको लिखें वही, लेकिन थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। जैसे लगभग एक जैसा ही था, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर, तो मैंने क्या काम करा, एक शब्द जोड़ दिया, एक्टिव जोड़ दिया, और स्पेलिंग जोड़ दिया, कंटेंट जोड़ दिया। तो आपने अगर एक दो वर्ड भी अपना अलग लिख दिए तो उसको लगेगा कि हाँ इस पोएम से रिलेटिव, या बच्चा पोएम को जानता है, उसने क्वेश्चन का अर्थ निकाल लिया है और वो सटीक इस काम को कर रहा है। क्लियर, यानी आंसर छाटना कर रहा है। आगे देखते हैं चेंजफुल एंड कांस्टेंट मींस, चेंजफुल एंड कांस्टेंट मींस, चेंजफुल और कांस्टेंट के मतलब पूछ रहा है। तो चेंजफुल का मतलब क्या है, एक्टिव, एक्टिव रहना, निपुण है, ये अपने आप मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश पूछ दिया इनको और कुछ नहीं। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब दृढ़, स्टडी, दृढ़ का मतलब मजबूत, लगातार, सही है। तो इस तरह से हमने ये सब सारे इसमें कर दिए। क्लियर हो गई बात, टोटल क्लियर है। तो अब आपका जो है मेरे हिसाब से सारे के सारे जितना भी हमने आपको कराया, ये पोएम हमारी खत्म हो गई। पोएम तो हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मेन बात आती है कि अब 4 पोएम है आपकी, बता दे रहा हूं आपको। चारों पोएम जब आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, पढ़ने मात्र से पता चल जाया करेगा कि ये पोएम उस पार्ट से है। इसमें कोई आपको ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कुछ स्वतः ही कर लिया करोगे। एक बात ध्यान रखें, अच्छे नंबर लाने के लिए, हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्वेश्चन आंसर ये वगैरह हर बंदा, ये मतलब बच्चे लड़के लड़कियां सब कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। एक तो शुरू वाला पैसेज, शुरू वाला पैसेज जो शुरू का पैसेज होता है ना, बिल्कुल शुरू का पैसेज, वो जो प्रोज वाला चैप्टर होता है, 2-2 नंबर का आता है वो भी। ये वाला पैसेज, ये भी पैसेज, इसमें भी 2-2 नंबर का, 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आते, 4 नंबर के। इसमें भी 2-2 नंबर के 4 नंबर के आते हैं। एक आता लास्ट में पैसेज, सबसे लास्ट में पैसेज आता है, वो अपठित होता है, अपठित गद्यांश में क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो भी 2-2 नंबर का होता है, 2-2 ढाई नंबर, यानी 2 4 6, 2 4 4 4 4 4 के 12 नंबर का मैटर होता है। बच्चे जो होशियार बच्चे जो नंबर करते हैं और अच्छे बच्चे जो नंबर करते हैं, ध्यान रखो हमेशा, अच्छे और बड़े बच्चे जो नंबर कटेंगे वो इन्हीं में कटेंगे। ऐसी दुनिया याद कर ले, तुम क्या दुनिया याद कर ले, एक्टिव ऐसे दुनिया समझ में आ जा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सभी याद करना है, सभी लिख के भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत आती है, सही है, इनकी दिक्कत कभी दिक्कत नहीं, मतलब जब हम इसमें लिखते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है डूडस वाली जो मैंने आपको बताया,
सही है, मेल बता रहा हूँ तो दोबारा, डू डज वाली दिक्कत आती है कि भाई डज आया है तो डज को हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे, बिल्कुल। डू है तो डू को ऐसे हटा देंगे। डिड है तो डिड में कितनी डी आई, दो डी आई, तो इसका मतलब क्या है, 2 डी आई, तो यानी कि उसको हटाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लेनी है। अगली बात, हमेशा क्वेश्चन को जोड़ो, हमेशा क्वेश्चंस को जोड़ो। तो क्वेश्चन जोड़ते हैं, बच्चे क्या काम करते हैं, वो तो बच्चे देखते हैं ये क्वेश्चन आ गया कि बार्ट लेसन दैट द पोएट वांट टू गिव अस द होल लाइन, तो ऐसी लाइन तो आ गई, ऐसे दौड़ देते हैं। एग्जामिनर भी ऐसे ही कार्ड नंबर देता है ना, ऐसा नंबर नहीं मिलते। यानी कि 4 दिनों 12 नंबर का मटेरियल है, 12 में से कम 12 नंबर लाने के लिए इस पर बहुत फोकस करना पड़ता है, बहुत फोकस करना पड़ता है, बार बार इनको पोएम को पढ़ना पड़ता है। नंबर भी तो यही कटते हैं, मैं तो बता रहा हूँ आपसे, नंबर भी आपके यही कटेंगे और कहीं नंबर नहीं कटेंगे। इंग्लिश में हाई स्कूल में कहीं नंबर नहीं कटते, शुरू के पैसेज पे, पोएम के पैसेज पे और अनसीन पैसेज पे। इसमें हमारी वरीयता ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी वरीयता तो है ही, जैसे आप तो महान है, मतलब महान का मतलब ये है सब कुछ जो कुछ करना है आपको करना है, हमें क्या करना है, हमने पढ़ा दिया काम खत्म। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप हमें पैसे समझ में नहीं आता तो आप टीचर्स को यानी हमको कितना परेशान करते हैं, बार बार आप हमसे कैसे पूछते हैं कि सर किस तरह क्वेश्चन पुट हो जाएगा, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा यही आएंगे जो मैंने लिखे हैं, एक आध क्वेश्चन घूम फिर आ सकता है, 1-8%, तो ये 1-8% मतलब नहीं आएगा। तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत बड़े नंबर लाने हैं, तो जिन बातों को मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिन बातों को मैंने बताया है आपको, बस आप वे वाली बातें याद रखिएगा, वे बातें आपकी याद है, इनको लिखिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, मार्क क्वेश्चन लिख लीजिएगा पेपर पे, क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आंसर दीजिएगा। आपके प्री बोर्ड होते हैं, सही है, प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसमें आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन दुनिया याद कर लेगी, लॉन्ग क्वेश्चन दुनिया याद कर लेगी, ऐसे दुनिया याद कर लेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव हर चीज सब याद कर लेंगे। लेकिन पैसे छाटना कोई मामूली बात नहीं होती है, सही है, बहुत ही भारी चीज होती है पैसे छाटना। मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, बहुत भारी चीज होती है। मेरे लेवल से जिसमें मुझे दिक्कत आती है कि बच्चों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता, सही है, क्यों सेटिस्फाइड तो पूरी कोशिश करता लेकिन बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता इस पर। उसे तो पता है मुझे बना के लिखना, और लेकिन वो ध्यान दे देता है कि हाँ मुझे बताना क्या चाह रहे हैं, जिस तरह हमने आपको बताया। हमारी बात को ध्यान से पढ़ ले, वो पेपर है, पेपर वाली रात के दिन रात को वो सब कुछ पढ़ा, एक दिन छुट्टी है सब कुछ पढ़ा, इसे नहीं पढ़ता वो। किस तरह से क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, कल को टेस्ट है, रिपोर्ट है, हर चीज पढ़ कर जाएगा वो, हर चीज पढ़ कर जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैचिंग वगैरह, रूल वगैरह, हर चीज के, कंप्लीट द सेंटेंस, फिल द वर्ब, सही है, हर चीज पढ़ कर जाएगा। लेकिन वो इसको नहीं पढ़ कर जाता, ठीक, किस तरह से वाकिफ हो जाता, वो यहीं पर वो गलती कर लेता है, यही अपने पैरों को पढ़ मार लेता है। जबकि मेन क्या है, यही है कि शुरुआत भी इससे हो रही है, ध्यान रखो, शुरुआत भी इससे अप्रोच के क्वेश्चन से, मिडिल में भी यही है और अंत में भी वही है। शुरू में जब आता है, शुरू से पहचान लेता बच्चा कैसा, कॉपी चेक होती है, थोड़े बहुत गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बीच में पहचान लेता कैसा होती है, फिर अंत में समझ लेता नहीं, वही 80-85 के बीच में रहते हैं बच्चे, 85 से नंबर नहीं आते, 85 बहुत, 86-87 पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या, एक आध क्वेश्चन का आंसर तो सही दे दिया, सही है, 90 से ऊपर जा रहे हैं, 90 से अब जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब भी उसने गलती कहाँ करी है, इसने करी है। 95 से ऊपर अगर जा रहे हैं तो उसने कहीं गलती नहीं की है, ये मेरा मानना है। 95 से अगर ऊपर नंबर जाए तो कहीं गलती नहीं की है, उसने जो है थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह या थोड़ा बहुत लिख कर से आया, उसको धोखे से गलत लिखा गया है, ये गलती है। तो आपका अब क्या फर्ज है, इस पर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, रटें, समझें और अच्छी तरह से मेहनत करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब ये आपका पूरा चैप्टर लगभग मैंने खत्म कर दिया। अब मैं चलने की इजाज़त दीजिए, थक चुका हूँ बहुत थक चुका हूँ। ठीक, कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।